बात उस समय की है जब पहाड़ों से सटे एक छोटे से गांव में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ जमी थी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे हड्डियों तक को चीर दे। गांव के बाहर खेतों के पास मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहता था रामलाल, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी थी उसी पर वो दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में उसका पूरा संसार बसता था। उसकी पत्नी सीता, एक छोटी सी बेटी गुड़िया और दो बेटे रिहान और प्रेम। रिहान बड़ा था, समझदार और शांत। प्रेम छोटा था, चंचल और हर समय सवाल पूछने वाला। उस दिन मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शाम होते होते बर्फ गिरनी शुरू हो गई। रामलाल खेत से देर से लौटा। उसके कपड़े बर्फ से भीगे हुए थे, हाथ सुन्न पड़ चुके थे। सीता ने जल्दी से चूल्हे पर रखी पतली सी रोटी और थोड़ी सी दाल उसके सामने रख दी। सीता बोली, आज बहुत ठंड है, जल्दी खा लो, बच्चे भी डर रहे हैं। रामलाल ने बच्चों की तरफ देखा। रेहान अपनी छोटी बहन को सीने से लगाए बैठा था। प्रेम ठंड से कांप रहा था, लेकिन मुस्कुरा रहा था। रामलाल का दिल भर आया। घर में सिर्फ एक पुराना कंबल था, वही चारों बच्चों और सीता को उड़ा दिया गया। रामलाल खुद चूल्हे के पास बैठ गया। सीता बोली, तुम भी कंबल ले लो। रामलाल हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूँ, बच्चे ज्यादा जरूरी है। बाहर हवा और तेज हो गई। दरवाजा बार बार खड़खड़ा रहा था। प्रेम डर के मारे बोला, बाबा, बाहर कोई राक्षस तो नहीं? रामलाल ने उसे गोद में उठाकर कहा, नहीं बेटा, ये सिर्फ ठंडी हवा है। जब बाबा है, डर कैसा? रात गहराती गई। बर्फ लगातार गिरती रही। अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। घर में ठंड और बढ़ गई। गुड़िया रोने लगी। उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। सीता घबरा गई। रामलाल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। रामलाल बिना कुछ सोचे अपनी फटी हुई जैकेट उतारकर गुड़िया के ऊपर डाल देता है। रेहान ये सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, बाबा, आप भी ठंड में हो। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, पिता की गर्मी बच्चों की मुस्कान से आती है। उस रात कोई सो नहीं पाया। हर पल भारी लग रहा था। रामलाल बार बार बाहर जाकर लकड़ियां ढूंढता, लेकिन बर्फ में सब ढका हुआ था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। सीता अंदर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आखिरकार रात खत्म हुई। धीरे धीरे सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ने लगी। गांव के कुछ लोग रामलाल के घर पहुंचे। उन्हें पता चला था कि रामलाल की हालत खराब है। लोगों ने मिलकर आग जलाई, कपड़े दिए और बच्चों को गर्म दूध पिलाया। गुड़िया की हालत सुधरने लगी। रामलाल थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं, राहत के। रेहान ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बाबा, हम बड़े होकर आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। प्रेम बोला, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। रामलाल हंस पड़ा और बोला, बस अच्छे इंसान बन जाना, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर बनाता है हौसला हार जाना। एक पिता अपने दुख छुपाकर अपने बच्चों के लिए ढाल बन जाता है। बर्फीली रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां, नैतिक हिंदी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां 7.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।